एग्जाम्पल लिया था वो ये था अभी। दिखाई दे रहा है ना? हमने एग्जाम्पल लिया था 3 जून 2022 दोपहर के 12 बजे। यहाँ पे आ गया 3 जून 2022 दोपहर के 12 बजे। ठीक है। और जो दशाएं चल रही थी, अब हमने देखा कि दशा के अंदर शनि महाराज की दशा जो है, शनि की हद कितनी है? हाँ जी, शनि की हद कितनी है? 19 साल। 19 years. 19 साल। 19। तो आप देखो, अभी चलो। हाँ आप देखो 2045 में शुरू हुआ, ठीक है ना? और इसमें 19, जिसकी आवाज आ रही है नोट कर लो भाई, सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना? जिसकी आवाज आ रही है नोट कर लो, तो कुछ पूछना हो तो आप कर लेना, है ना? अब देखो जी 2045 में 19 जोड़े कहां तक गया? शनि की 19 वर्ष है ना? हाँ जी हाँ sir. जी। कैसे दिखाया इसने फिर? 45 और 19 64 कहाँ थी भाई? तो आगे भी कब दिखाएगा? 2045 में तो शनि की खत्म हो सॉरी जाएगी। सॉरी सॉरी, ये ठीक। 62 45 से लेके 62 तक दिखाना था ना, 45 में खत्म हो गई, ठीक बात है, ये तो पीछे गया। 45 में खत्म होने हाँ, वाला, हाँ, नीचे खत्म होने वाला। इसका तो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा मुझे क्या था। ठीक है, 2026 से चलेगी भाई, 2026 से चलेगी, तो 19 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, ठीक है? 45। हाँ, इसी तरह से 2045 में जब बुध की कितनी जोड़ेंगे? बुध की कितनी है? बुध की बुध कितने साल बुध ही देगा? 17 साल। 17 17 साल. साल, ठीक है ना? तो 17 साल जब बुध ही देगा, तो यहाँ पे 2062 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम्म। ठीक है। उसके बाद में बात आई हमारी कि अंतर्दशा कैसे निकालेंगे। अब अंतर्दशा के अंदर जो वो बहन जी बता रही थी वो बात ठीक है कि जिस प्लेनेट की महादशा होगी सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आएगी, ठीक है? अब अंतर्दशा को बांटना कैसे है? अंतर्दशा को बांटना है कि जिस प्लेनेट की हम देख रहे हैं, प्लेनेट की दशा काल बोल दो इसको, है ना? दशा काल ही बोलेंगे कि कितने समय रहना है, ठीक है ना? उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी से, जिस प्लेनेट की दशा काल निकालनी है उतने से, और उसको डिवाइड कर दो 10 से। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ एक बार, ताकि वो स्क्रीन हमारे सामने रहे, है ना? इसको हटा दो ना 3 जून वाले को। ठीक है, ये समझ में आ गया जो लिख रखा है सामने? अब एग्जांपल लेते हैं कि शनि का, शनि की जो है कितने साल की याद? 19 साल। 19 साल। इसको कितने साल से गुना करूं? 19 से। हाँ, क्यों? क्योंकि शनि की ही निकालनी है, ठीक है? और इसको डिवाइड कितने से करूं? 10 से। कितना आ गया? 36.1, 36.1. ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर इसको मैं 12 से भाग दूंगा जब भी तो साल बनेंगे ना। 36 महीने है ना, अभी 36.1 महीना है। हाँ जी 37 महीने।
है ना, 36.1 हाँ। महीना है ना, तो 36.1 को जब मैं भाग दूंगा तो कितने आया, 3 आए, यानी 3 साल कंप्लीट होंगे। ठीक है, और कहां से शुरू हुआ था हमारा, 26 से शुरू हुआ था ना, 26 से शुरू हुआ था, 27, 28 और 29, यानी 12/8/2029 को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल पूरे हो गए। और जो 0.1 बचा था उसके दिन मिल गए 3। ठीक है ना, तो 15 तारीख आ गई। हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, शनि बुध का निकालते हैं। बुध का बताओ। 17 साल। नहीं, पहले तो शनि की निकल रही है ना, हाँ जी। शनि के साथ में फिर बुध की निकलनी है। बुध का कितना है, 17 साल। 17। ठीक है, और फिर डिवाइड कर देना 10 से। ठीक है, कितना आ गया, 32.3। 32.3। और इसको जब 12 से भाग देंगे तो ये साल बन जाएंगे, 2 साल 7 महीने। 29, 30, 31, 7 में। ठीक। ठीक है, ठीक तो है। 29 के बाद में 29 और 31, 2 साल हो गए। और 0.7 का जो बन के आया वो दिन निकल के आ गया आगे। ठीक है, अब इसी तरह से केतु का निकालते हैं। तो केतु के लिए क्या किया हमने, महादशा किसकी है, शनि की। शनि के शनि। 19। हाँ, और केतु कितने साल रहना है, 7 साल। 7 साल। कितना हो गया, 100, डिवाइड बाई 10 नहीं किया। हाँ, मैं ये तो बहुत आ गया भाई। ठीक है, डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 डिवाइडेड 12 एक ये सर 11 1 पॉइंट सर 1.1 1.1 एक साल 1 महीना। ठीक है, तो 32 में हो रही थी, 32 के बाद 33 आ गया। ठीक है, और 24 तारीख था, 24 तारीख का मतलब वो एक और कर दिया, 24/5 हो गया। और कुछ टाइम और निकलता होगा, इसका एग्जैक्ट निकालेंगे तो ये आ गया सारा का सारा कैलकुलेशन हो। ठीक है ना। अब सेम इसी तरह से शुक्र की निकालनी हो तो इसमें 19 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, और डिवाइड बाई 10, जो भी आया उसको 12 से भाग दे दिया। 12 से 36 3.1 यानी 3 साल 2 महीने आ गया। ठीक है ना, तो 33 के बाद 34, 35, 36 और 2 तारीख से शुरू हुआ था, 2 महीने और निकल गए 7, 8। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी। आज जो है, आज सिर्फ इतना ही रखेंगे जी। सर शनि के बाद बुध, बुध के बाद आज केतु, ये सिर्फ फिक्स है। इतना ही रखेंगे कि विषुवंतरी महादशा जो है कितने साल की होती है, 120 साल की। 120 साल को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया महादशाओं में। महादशा के बाद में अंतरदशा निकली। अंतरदशा निकाल, महादशा निकालने का भी बता दिया, अंतरदशा का भी बता दिया। आगे प्रत्यंतर दशा का बता देंगे। ठीक है, या ना भी बताएं, हमारे को पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब बाकी काम तो हमारे को ये भी करके दे देगा, सॉफ्टवेयर भी करके दे देगा, लेकिन अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब अपने को पता चल जाएगा। या फिर यूं समझो कि अगर हमारे को ये याद हो जाते हैं, कहां थे, स्क्रीन चेंज हो गया ना। हाँ जी सर। हाँ जी, स्क्रीन चेंज हो गया ना। सर हाँ सर जी एक सर। बात सर, अब देखो, अगर हमारे को ये याद हो जाते हैं, जब भी हम बच्चे का जन्म देखेंगे तो जन्म का नक्षत्र जो देखेंगे चंद्रमा का, उससे हमारे को पता चल जाएगा कि कौन से प्लेनेट की महादशा चल रही है। ठीक है, और उसके अगर चरण भी पता लग गया हमारे को कि फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण है, थर्ड चरण है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी दशा वो भोग चुका है और कितनी उसको भोगनी है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर हमारे को ये भी याद रह जाते हैं कि भाई
केतु जो है 7 साल लेगा, शुक्र 20 वर्ष लेगा। अगर आज किसी बंदे का जन्म हुआ और गुरु नक्षत्र में हुआ, या सामने वाले से हम पूछ लेते हैं, जैसे मान लो राजीव जी से पूछ लिया, राजीव जी आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? चंद्रमा के, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था? आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो। विशाखा, विशाखा नक्षत्र। हाँ जी, ये आवाज तो नहीं आएगी। विशाखा नक्षत्र में। मैं एक बार इससे एग्जिट कर देता हूँ, ये मैंने मोबाइल से भी जोड़ रखा है ना, शायद उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो। आई आवाज? विशाखा नक्षत्र, विशाखा। फिर कुछ गड़बड़ होगी, शायद म्यूट कर रखे थे। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ दोबारा से, फिर अनम्यूट कर लेना। ये अनम्यूट का भी ऑप्शन होना चाहिए। आस्क और टू अनम्यूट। हाँ जी, ठीक है, विश- अब विशाखा unmute करेंगे नक्षत्र। तो शायद आवाज आ जाएगी। चलो मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, दोबारा से शुरू कर लेते हैं, फिर आ जाएगी आवाज। कल भी ऐसा ही हुआ था ना।